अच्छा, बॉक्स ऑफिस पर कांतारा चैप्टर 1 को लेकर काफी कंफ्यूजन है। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। क्या हालचाल? देखिए, सुबह से 3 फोन मुझे आ गए कि यार ये कांतारा फिर से रिलीज किया गया क्या थिएटर में? अगर नहीं तो ये चैप्टर 1 क्यों है? और अगर ये चैप्टर 1 है तो 2022 में क्या दिखाया था? मतलब ये वही लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने कभी भी लाइफ में अपनी कोर्स की किताबें भी तमीज से नहीं पढ़ी, लेकिन फिल्म के सीक्वेंस में इनको क्लैरिटी चाहिए। बताइए, लग रहा है विनोद। लेकिन इस कंफ्यूजन के बाद भी फिल्म ने तहलका मचा कर रखा है दोस्तों। अब तक वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली इस फिल्म ने। जब तक की वीडियो एडिट हो रही है, ऐसी उम्मीद है कि इसका कलेक्शन 530 करोड़ भी पार कर जाएगा। लेकिन सोचिए कि 2022 में एक फिल्म आती है जिसके एक्टर डायरेक्टर को कोई जानता भी नहीं था, फिल्म का इतना बड़ा कोई बज़ भी नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ 16 करोड़ में बनी फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर देती है। इसके एक्टर को नेशनल अवार्ड मिल जाता है। 3 साल बाद उसी फिल्म का एक प्रीक्वल आता है और उसने भी वही धमाल मचाया है। अपने पहले दिन 61 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली कांतारा फ्राइडे के दिन थोड़ी सी गिर गई। इसके बाद लोगों का कहना था कि भैया फ्राइडे की तो सैलरी भी थोड़ी लेट ही आती है, कलेक्शन कम हुआ तो क्या हुआ। पर सैटरडे से इस फिल्म ने अपना पीक पकड़ लिया और शायद इस संडे के कलेक्शन के बाद ये 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। पर मुद्दा इसका कलेक्शन नहीं है, इसकी अपील है। क्या कारण है कि एक ऐसे देश में जहां दुनिया भर के मंदिर है, जहां की मेजॉरिटी जनता सनातनी है, जहां वेदों और उपनिषदों को लिखा गया है, जहां भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसी एंडलेस क्रिएशंस हुई हैं, वहां के लोग अपनी ही संस्कृति पर बनी फिल्में देखने के लिए तरस जाते हैं। बताइए, ऐसा नहीं है कि इसमें अटेम्प्ट नहीं किए गए, लेकिन उन अटेम्प्ट्स में ज्यादातर तो ऐसे अटेम्प्ट्स निकले कि उससे अच्छा यही होता है कि वो अटेम्प्ट नहीं करते। मतलब अगर रामायण के नाम पर हम आदि पुरुष देखेंगे, जहां बच्चों को थिएटर से निकलने के बाद दोबारा से कोर्स करेक्शन कराने के लिए 40 साल पुरानी रामानंद सागर की रामायण दिखानी पड़ जाए, तो सोचना बनता है कि हमारी मूवी इंडस्ट्री ने क्या गलत किया। अब ज्यादातर ऐसी फिल्में एक फॉर्मूला रिपीट करने के पर्पज से बनाई जा रही है। हाल ही में महाअवतार नरसिम्हा के हिट होने के बाद भगवान श्री राम जी पर एक और एनिमेटेड फिल्म आ रही है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको उसके ट्रेलर से ही पता चल जाएगा कि उसमें कितना एफर्ट मारा गया है। उसने बस एक हिट फॉर्मूला का फायदा उठाने के लिए फिल्म को एनिमेशन में बना दिया। अब उस तरह की फिल्में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करती हैं। उन्हें भरने के लिए कांतारा जैसी फिल्म आती है, महाअवतार नरसिम्हा जैसी एनिमेटेड फिल्म भी लाइव एक्शन से ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और उनकी एक यूनिवर्सल अपील बन जाती है। इसे देखकर सब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से सवाल पूछते हैं कि यार आप भी तो ऐसी कहानियां दिखा सकते थे, तो दिखाई क्यों नहीं? वेल, सबसे बड़ी बात यह कि कांतारा चैप्टर 1 को अब राष्ट्रपति भवन में भी दिखाया गया है। इसकी एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें इनके स्टार्स भी मौजूद थे। अब ये बहुत बड़ी बात है, देश के अंदर कुछ ही ऐसी फिल्में होती हैं जिनको राष्ट्रपति भवन या ऐसे ऑफिस को होल्ड करने वाली गवर्नमेंट बॉडीज दिखाती हैं। कांतारा को उसके कंटेंट के लिए पहले भी अप्रिसिएशन मिल चुका है। खुद ऋषभ शेट्टी ने बताया कि मोदी जी ने भी जब उनसे मुलाकात की थी तो उन्होंने कांतारा की तारीफ की थी। अब 2022 में मोदी जी ने फिल्म देखी या नहीं देखी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर उनके ऑफिस तक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक अगर ये बात पहुंच चुकी है तो ये कंटेंट के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। वैसे बड़ी बात से ज्यादा एक और बड़ी बात जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आज के जमाने में एक एक्टर का वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सारे जोन में फिट होना जरूरी है। वैसे ही परफ्यूम का भी वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है, जो हर सीजन, हर ओकेशन या हर मूड के लिए परफेक्ट है। मतलब लिटरली एक ही फ्रेग्रेंस दैट कैन डू इट ऑल। इमेजिन करो जरा, मैं बात कर रहा हूं द मैन कंपनी ब्लैक की। ये एक ऑल ईयर राउंड मैस्कुलाइन फ्रेग्रेंस है जिसमें वो फ्रेश नोट्स हैं जो आपको याद दिलाएंगे आइकॉनिक डेविड ऑफ कूल वाटर की। आप चले जाओगे लेकिन वो फ्रेग्रेंस लोगों के दिमाग में रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये एक ही ऐसा परफ्यूम है जो आपकी सारी जरूरतों को कवर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आप भी इसे आपका सिग्नेचर सेंट बना लो। ऑफिस मीटिंग हो, डेट नाइट हो या कैजुअल हैंगआउट, एक स्प्रे और सॉर्टेड। और हाँ, वाइब्स लग्जरी है लेकिन एकदम परफेक्ट पॉकेट फ्रेंडली। ये एक ऐसा कल्ट परफ्यूम है जिसकी स्मेल एंड परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सपेंसिव परफ्यूम के जैसी है। मतलब प्रीमियम फील, वो भी प्राइस अंडर 500 रुपीज ओनली। मतलब और क्या चाहिए। मैं काफी टाइम से खुद इसे यूज कर रहा हूं एंड आई एम कन्विंस्ड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स आउट देयर, परफॉर्म्स लाइक एन एक्सपेंसिव परफ्यूम एट फ्रैक्शन ऑफ प्राइस। तो गाइस, अगर आप भी अपना इंप्रेशन नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो द मैन कंपनी EDT ब्लैक को अभी ऑर्डर करो। अवेलेबल है अमेजॉन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, चेक करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब खुशबू की बात हो रही तो इस फिल्म की खुशबू भी हर जगह फैली है। किसकी? कांतारा की। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि भाई साहब राम गोपाल वर्मा ने फिल्म की तारीफ में कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मेरे मुंह से बोला भी नहीं जा रहा है। रामू ने ऋषभ शेट्टी को कोट करते हुए फिल्म की तारीफ में ऐसी बात लिखी है जो आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, मैं तो अपने मुंह से नहीं बोल सकता। अब ऋषभ शेट्टी से सब ये पूछ रहे हैं कि अन्ना इसका जवाब तो दे दो। लेकिन जब भी ऐसी फिल्में आती हैं तो फिल्मों को लेकर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं। सबसे पहले तो 2022 वाली कांतारा को ही लोगों ने सुपरस्टिशियस और अंधविश्वास फैलाने वाली फिल्म तक बोल डाला। यही वो लोग हैं जो हर क्रिसमस पर लाल सैंटा और हैलोवीन पर पीले पपीते बने घूमते रहते हैं। मतलब आपका अपना अधिकार है भैया, अपनी चॉइस है, लेकिन कम से कम ऐसी कहानियां, ऐसी फिल्में जो हमारे रूट से जुड़ी हैं उन पर कमेंट तो ना करो मान्यवर। हेलो, अब इस फिल्म को लेकर भी कई जगह ऐसी बातें चल रही है। ये बात अलग है कि पहली वाली की सक्सेस को देखकर बहुत से लोगों ने अभी अपने सुर बदल लिए, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये फिल्म अंधविश्वास को बढ़ावा देते हुए लगती है।
अगर कोई क्रिएटर अपने गांव कस्बे की कहानियां इस स्तर पर दिखा सकता है तो सबसे पहले तो उसके आर्ट की तारीफ करने की जरूरत होती है दोस्तों। मैं खुद ये देखकर हैरान हूं कि कई लोगों को ये कैसे लगने लगा कि कांतारा में हिंदू राजाओं को क्रूर दिखाया है। अब ये उनका किसी चीज को देखने का एक नजरिया हो सकता है, लेकिन फिर ऐसी कहानी बाहुबली में भी तो थी, वहां किसी ने ये बात क्यों नहीं उठाई बताओ। साथ ही ये सवाल भी बनता है कि कर्नाटक जैसे एक राज्य के एक कोस्टल इलाके के ट्रेडिशन को वहां का एक आर्टिस्ट बड़े पर्दे पर एक नहीं 2 बार ऐसे दिखाया कि हर रीजन की ऑडियंस उसके लिए टिकट खरीद रही है। लेकिन एक सो कॉल्ड ग्लोबल प्रेजेंस रखने वाली हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा नहीं कर पाई आज तक। अब इसको बॉलीवुड बैशिंग बिल्कुल मत समझिए दोस्तों, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। इसी बॉलीवुड ने एक साथ ऐसी ऐसी क्लासिक दी हैं कि क्या बताएं। इसी बॉलीवुड ने अंदाज अपना अपना और फिर हेरा फेरी जैसी क्लासिक कॉमेडी मूवीज दी हैं। पर बदलते हुए दौर के साथ कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग रह गया है, जिसे साउथ का सिनेमा आज भर रहा है। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताना। कांतारा क्या देख लिया आपने या अब तक नहीं देखी, और देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था वो एक शब्द में अगर आपको लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे लिख कर जाना। बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दूं आपको, द मैन कंपनी EDT ब्लैक को अभी ऑर्डर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंजॉय करो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, गुड बाय।